हेडफोन्स अपने कान में डालकर आपने म्यूजिक सुनना शुरू किया तो साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपके कान के अंदर की ओर ट्रैवल करने लगेगा। इन साउंड वेव्स की वजह से आपके कान के काफी अंदर यहाँ मौजूद हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं जो आपको परमानेंटली बहरा कर सकते हैं। और याद रहे ये डैमेज इरिवर्सिबल है। हेडफोन्स और ईयरफोन्स में से कौन सा ज्यादा सेफ है ये समझने के अलावा आज हमें बायोलॉजिकली यही समझना है कि इन साउंड वेव्स से कैसे और कितने ड्यूरेशन में ये हेयर सेल्स डैमेज हुए। इस वीडियो में ईयरबड्स और ईयरफोन्स टर्म्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। थोड़ा सा बाहर आके बताऊं तो आपके कान के इस बाहर वाले हिस्से को पेना बोला जाता है। जो ये छेद होता है इसे ईयर कैनाल बोला जाता है और ये कॉनकेव शेप्ड मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो इसे ईयर ड्रम बोला जाता है। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कान पर थप्पड़ मत मारा करो नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। वो कान का पर्दा यही है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है इसमें। आपके ईयरबड्स से जो साउंड वेव्स निकली वो इस ईयर ड्रम को कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं। इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं ये 3 बोन्स। ईयर ड्रम का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से इन तीनों बोन्स को भी मूवमेंट देता है। इन तीनों में से ये जो लास्ट वाली बोन है इसे बोला जाता है स्टेपीज और ये कनेक्टेड होती है इस कोक्लिया से। ये 2 बंदे जो खाली और भरे हुए वाटर टैंक्स में बैठकर पैर हिला रहे हैं इनमें से सेम स्पीड पर पैर हिलाने के लिए किसको ज्यादा फोर्स या ताकत लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली इस वाले को जो पानी में पैर हिला रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है और वहां ज्यादा फोर्स चाहिए। सिमिलरली कोक्लिया फ्लूइड कंटेन करता है इसलिए एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है। तो हमारे ईयरबड से जो साउंड वेव्स या एनर्जी ईयर कैनाल में एयर में ट्रेवल करती हुई आई उसको 20 गुना ज्यादा पावरफुल कर देती है ये बोन्स। क्योंकि स्टेपीज का कोक्लिया कनेक्टिंग एरिया काफी छोटा है। अब कोक्लिया के अंदर मौजूद है ये टाइनी हेयर सेल्स और हर एक हेयर सेल के ऊपर मौजूद है ये स्टीरियोसिलिया। जब हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब ये स्टीरियोसिलिया इस तरीके से बैंड हो जाता है और जब भी हम काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लाउड साउंड सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स भी कुछ इस तरीके से सूज जाते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर ईयरफोन्स को सेफली यूज नहीं किया गया तो इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और आजकल यंगस्टर्स में हो भी रहा है। और दुख की बात यह है कि फिलहाल दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इसका कोई भी इलाज नहीं है।